हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे कि डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है एसक्यूएल में। हाँ, ये बहुत बेसिक है, फिर भी हम कमांड्स देख लेंगे। एडवांस में बात जाएंगे, धीरे धीरे करके जाएंगे। पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो अगर किसी भी डेटाबेस आपको बनाना है तो आपके लिए उसको एक कमांड यूज करनी पड़ेगी जिसका नाम है क्रिएट डेटाबेस ई कॉमर्स। क्रिएट डेटाबेस जो है बाय डिफॉल्ट आपको जो सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए, और ई कॉमर्स की जगह आप कोई भी जो डेटाबेस का नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जैसे ही आप क्रिएट डेटाबेस ई कॉमर्स पे रन करोगे, इसमें यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। स्कीमास में रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश करने पे आपका जो ई कॉमर्स वाला डेटा है वो आपको शो हो जाएगा। और ये ओजी और सिस्टम जो है ये ऑलरेडी जो है डेटाबेस है। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं? टेबल क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट टेबल जो है वो सिंटेक्स है। उसके बाद आप कस्टमर्स जो भी आप टेबल का नेम देना चाहते हैं उसके अंदर दे सकते हैं। ब्रैकेट कॉलम के अंदर आपको कॉलम्स के नाम बताने हैं, और कॉलम्स के नाम के साथ आपको उनके इंटीजर भी बताने हैं। याद रखना, जब भी हम फोन नंबर वगैरह जो है यूज करते हैं या हम क्रिएट कॉलम्स में देते हैं, तो फोन नंबर में हमेशा हम बिग इंट का यूज करते हैं, क्योंकि फोन नंबर जो है 10 डिजिट का होता है। वो इंटीजर टाइप में अगर आप करोगे तो एरर दे देगा। ठीक है। वहां पर ही फर्स्ट नेम में वेर कैर में आप जो है 30 जो है इसकी वैल्यूज होती है। आप अगर बहुत बड़ा नेम है तो आप 100 भी दे सकते हो, और कई बार हमको नहीं भी पता होता है तो हम मैक्स भी दे सकते हैं। ठीक है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ में आपका डेट टाइम ही आएगा। ठीक है। और डेट एंटर्ड में भी डेट टाइम आएगा। तो इस तरह से जो है आपका टेबल जो है क्रिएट किया जाता है। ठीक है। तो क्वेरी क्या है? क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ब्रैकेट ऑन, कॉलम नेम, उसके जो इंटीजर ये डेटा टाइप जो भी है वो देना है आपको, और ये बंद करके आपको रन कर देना है। उसके बाद टेबल क्रिएट करने के बाद आपको जाना है इंसर्ट पे। इंसर्ट कैसे करना है? जैसे अभी हमने कस्टमर्स का टेबल क्रिएट किया, तो अभी आप जाओगे इंसर्ट इनटू कस्टमर्स वैल्यूज। अब टेबल में मैंने कस्टमर्स में मान लो 4 कॉलम दे रखे हैं। ठीक है। 4 कॉलम या 5 कॉलम दे रखे हैं, चलो 5 कॉलम लेके चलते हैं। जिसमें पहले है आईडी, फिर दूसरा है उसका टोटल ऑर्डर अमाउंट, तीसरा है उसका कि रैंकिंग के हिसाब से कितना ज़्यादा उसने ज़्यादा खर्च किया है। ये एक एग्जांपल है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, बट ये मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। उसने कब ऑर्डर खरीदा था, कब डिलीवर हुआ, कितने दिन में हुआ, ये सब उसकी डिटेल्स है। ठीक है। वैल्यूज में अगर 5 कॉलम्स है तो 5 ही वैल्यूज आएंगी। ठीक है। उसके बाद वैल्यूज आपने दे दी, इतनी सारी वैल्यूज है। ये सारी की सारी आप दे सकते, इसके अंदर हम टेबल क्रिएट करें इसलिए हमने इतनी सारी वैल्यू रखी है। अब हम इसको पूरा रन कर देंगे। रन करने के लिए आपको एग्जीक्यूट करना होगा। ठीक है। तो दूसरी बात, ये अभी एरर क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने इसको बताया नहीं कि कौन सा डेटाबेस जो है यूज करना है। तो उसके लिए जो क्वेरी है वो यूज ई कॉमर्स है। ठीक है। जैसे हम यूज ई कॉमर्स को रन करें, एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन क्लिक मतलब कि एग्जीक्यूट हो चुका है, आपकी क्वेरी रन हो चुकी है। रेड मतलब कुछ दिक्कत आ रही है, और उसको देखने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं नो डेटाबेस सिलेक्टेड लिखा भी हुआ है। इसीलिए आपको जब भी ऐसी दिक्कत आए तो यूज क्वेरी का यूज करते हैं ताकि हमें डेटाबेस सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको कंट्रोल ए दबाना है, और जो डेटा है सारा का सारा जो है क्रिएट हो जाएगा कुछ सेकंड्स में। क्योंकि इसमें डेटा बहुत सारा है तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है। अब आपको नया टैब चाहिए एसक्यूएल का, तो याद रखिए शॉर्टकट की है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी दबाने से आपका जो नया क्वेरी टैब है वो खुल जाएगा। अब हमें देखना है कि हमारे टेबल में क्या क्या है। ठीक है। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे देखा कि कस्टमर टेबल में इतना कुछ है। ठीक है। यहाँ पर टेबल्स भी लिखा हुआ है, तो टेबल्स अभी शो नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमने स्कीमा रिफ्रेश नहीं किया। जैसे रिफ्रेश करेंगे इतने सारे टेबल आ जाएंगे, कस्टमर्स, ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर्स, पेमेंट, प्रोडक्ट, ये सब आ जाएंगे। ठीक है। अब एक और चीज है इसके अंदर। ठीक है। अभी आप कस्टमर्स टेबल्स में जा रहे हो। कस्टमर टेबल में आप देख रहे हो यहाँ पर आपके पास जो डेटा टाइप है वो सारे के सारे शो हो रहे हैं इंफॉर्मेशन में। कस्टमर आईडी भी गारंटी है, फर्स्ट नेम वेयर क्या है, इतना दे रखा है। तो यहाँ से भी आप जो है एडिशनल जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो निकाल सकते हो। ठीक है।